बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का अदब शुरा पाकिस्तान के शुरा कराम अमीर फ़र्रुखाबादी की तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। आज 4वां तरी मुशायरा ख़त्म हुआ। जिन शुरा कराम ने अपनी खूबसूरत गज़लें पेश की, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उनके नाम इस तरह हैं: मकबूल अहमद शाकर साहिब, खलील अहमद फैसलाबाद। सबसे पहले इन्होंने अपनी गज़ल जो थी वो सेंड की थी। नंबर 2 मसूद अहमद तबस्सुम रावलाकोट। नंबर 3 तस्दीक अहमद ख़ान अजमेर इंडिया से। काशिफ हयात नौशहरा से। अब्दुल्ला मतहरी कराची से। शाहद सैयद कोटकी सिंध से। सुब्ता खान पेशावर से। रमीस भट्ट साहिब लाहौर से। तहमीना शौकत तासीर सरगोदा से। 10 नंबर चौधरी खावर शहजाद। 11 असमत आरा काशिफ सियालकोट से। 12 शाह तबरेज़ अहमद इंडिया से। 13 मोहम्मद वसीम सिद्दवी लाहौर से। 14 अवैस साकी मंदरा से। 15 मंसूर चौधरी सऊदी अरब से। 16 मकबूल शाकर साहब जंग से। 17 अंजम खलील साहब और 18 सैयद रियाज अहमद आबर मानसरा से। 19 अमीर फ़र्रुखाबाद से और 20 है सहर इशफाक शेखपुरा से और 21 है सकलैन जंजुआ साहब, इनका ताल्लुक़ है रावलपिंडी से। कुछ हमारे हल्का के अहम मेंबरान हैं जिन्होंने अपना कलाम पेश नहीं किया। मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी मिशारों में हिस्सा लिया करें। उनमें इरफान हैदर साहब का कलाम नहीं आया और एक और शायरा हैं कशफ के नाम से, उनका भी कलाम नहीं आया। और भी 3-4 शायरा थी जो उन्होंने अपना कलाम पेश करती थी, लेकिन इस मुशायरा में उन्होंने अपना कलाम पेश नहीं किया क्योंकि ये बहर मुश्किल है। मुस्ताफिलुन पे लिखना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, इसलिए बहुत से शुरा कराम जो है वो अपना कलाम पेश नहीं कर रहे। तो जिन लोगों ने अपना कलाम पेश किया है मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उनका जो उनकी गज़लें हैं उनमें से मैंने एक बहुत ही खूबसूरत शेर का इंतखाब किया है। मकबूल शाकर साहब ने जी हमारे हल्का अदब शुरा पाकिस्तान को सराहा है और एक बहुत ही खूबसूरत शेर उन्होंने लिखा है, लेकिन मैंने उनका 2 शेर का इंतखाब किया है। एक उनका जो शेर है 16वें नंबर पे मैं पढ़ूँगा, जहाँ इन 16वें शायर थे वो जिन्होंने अपनी जो गज़ल थी वो अपलोड की थी, क्योंकि ये मैंने उस तरतीब से नाम लिखे हैं जिस तरतीब से आप लोगों ने अपनी गज़लें भेजी हैं। सबसे पहले तो गज़ल भेजने वाले जो शायर हैं उनका नाम है खलील अहमद, फैसलाबाद से तल्लुक़ है। लेकिन चूँकि ये मकबूल शाकर साहब आप जानते हैं कि हमारे साथ अटैच हैं और वो हमारे मिशारों की सरपरस्ती भी करते हैं, और एक उन्होंने बड़ा खूबसूरत मोहब्बत भरा शेर लिखा है: उल्फत मोहब्बत मेहरबानों की मैसर है यहाँ। उल्फत मोहब्बत मेहरबानों की मैसर है यहाँ। हल्का अदब पाकिस्तान है बेलौ सरिश्ता मुझे। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है हमारे इस हल्का अदब पाकिस्तान के साथ। हम जिस प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं और आपकी गज़लों पे जो हम तबसरा पेश करते हैं उनके साथ उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा शेर है, प्यारे अंदाज से उन्होंने ये मोहब्बत का इजहार किया है जी हमारे हल्के के साथ। तो
पहले नंबर जिन्होंने सबसे पहले अपनी गज़ल अपलोड की, खलील अहमद फैसलाबाद, उनका शेर है, पछतावे के आंसू मेरी आँखों में फिर बसने लगे, पछतावे के आंसू मेरी आँखों में फिर बसने लगे, अरफान ऐसा मिल गया नेकी के रास्ते का मुझे। तो खलील अहमद साहब निकले हैं जी नेकी के रास्ते पर, और जो उन्होंने अपनी साबका लाइफ जो बसर की है उस पर पछता रहे हैं। और ये हदीसों में भी है, कुरान पाक में भी जब लिखा हुआ है कि तौबा जो है जब बंदा करता है तो उसकी तौबा कबूल की जाती है, और जो बंदा पछताता है, जो अपनी साबका लाइफ पे अफसोस करता है, अल्लाह ताला उसको पसंद फरमाते हैं। तो बहुत अच्छा शेर है। और वैसे भी मैंने जो शेर निकाले, यकीन करें बहुत खूबसूरत किस्म के शेर हैं, और इनके अंदर कोई फॉल्ट नहीं, म्यारी किस्म के शेर हैं। देखकर इनको पढ़ के, इनको देखकर समझ आती है कि ये म्यारी शायरों लिखे हुए, आम शायरों का कलाम नहीं है। यानी अब आप एक पुख्ता जहन, पुख्ता मश्क शायर बन गए हैं कि आपका एक शेर भी अगर गज़ल में से बाहर निकाल लिया जाए तो अपना पूरा मफहूम अदा करता है। तो यही आपकी जो पुख्तगी है, ये मतलब कि अब कायम हो चुकी है, आपकी कमांड आपकी शायरी के ऊपर कायम हो चुकी है। दूसरे नंबर पे जो शायर हैं, मसूद अहमद तबस्सुम रावलाकोट से, ये यानी कि मजलिस शुरा कश्मीर के नाम से अपना एक अलग चैनल चला रहे हैं, और उसमें मुशायरे भी करवाते हैं, और बहुत खूबसूरत उन्होंने कलाम लिखा है। वो कहते हैं, ना आशना था बेखबर मासूम था अनजान सा, रहबर के इमा से हुआ तलीम का सुदा मुझे। वो कहते मैं बिल्कुल नाशना था, पहले बेखबर था, मुझे कुछ इल्म नहीं था, और मासूम था, अनजान सा था, लेकिन कोई रहनुमा इनको मिल गया है, और उस रहनुमा ने इनकी ऐसी रहनुमाई की, ऐसा इशारा दिया इनको कि तलीम की तरफ ये चल पड़े हैं। तो माशाल्लाह अच्छा शेर है जी आपका। आगे नंबर 3 है जी, तस्दीक अहमद ख़ान अजमेर इंडिया से। शेर लिखते हैं, आँखों की नींदें उड़ गईं, लुट गया दिल का सुकून। आँखों की नींदें उड़ गईं और लुट गया दिल का सुकून, जिस रोज़ से तस्दीक वो दिखला गया जलवा मुझे। तस्दीक साहब ने जी अपने महबूब की झलक देखी है, अपने महबूब का दीदार किया है, और जिस दिन से उन्होंने ये वसल की घड़ियाँ देखी हैं, महबूब से गुफ्तगू की है, उनका जलवा देखा है, उस दिन से तस्दीक साहब की शायर की आँखों की नींदें उड़ गई हैं और दिल का सुकून भी बर्बाद हो गया है। तो जनाब तस्दीक अहमद ख़ान, आपका शेर जो है वो रोमांस की हदों को छू रहा है, बहुत खूबसूरत शेर है। तो आपने शेर लिख कर कमाल कर दिया है। आगे चौथे नंबर पे हैं जी, काशिफ हयात नुशरा। इनका तल्लुक़ नुशरा से है। खूबसूरत शेर लिखते हैं, सजदे किए लाख मगर हासिल हुआ कुछ भी नहीं। सजदे किए लाख मगर हासिल हुआ कुछ भी नहीं, सारी हयाती सिर्फ मेरी ज़ात ने पूजा मुझे। काशिफ हयात साहब और जो हमारे मुशायरा में हिस्सा लेने वाले शाह तबरेज़ साहब, शाह तबरेज़ साहब को तो इस मुशायरा की सदारत हासिल थी, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जैसा कि सदर मुशायरा की अलग ज़िम्मेदारियाँ, और जो मेज़बान हम जिसको बनाते हैं उसकी अलग ज़िम्मेदारियाँ। तो शाह तबरेज़ साहब ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, लेकिन ये जो काशिफ हयात साहब हैं, इन्होंने नहीं मेरे ख्याल में अपने वो फ़राइज़ को शायद ये अपीयर नहीं हुए, या तो मैंने देखा नहीं है,
लेकिन शाह तबरेज़ साहब ने बार बार मेंशन किया शायरों को। काशिफ याद साहब की भी ड्यूटी थी, उनको भी शायरों को मेंशन करना, तबसरे करना, ये सारा इनका काम था। क्योंकि हम अब यानी कि एक अलग किस्म का मुनफरद किस्म का इशारा करते हैं, जिसमें जिसको सदर बनाते हैं वो अरूजी एतबार से तमाम मिस्टेक निकाल देता है कि क्या क्या यानी कि कलाम में गलतियाँ हैं, तो उसको फिर जो शायर हैं वो दुरुस्त कर लेते हैं। तो माशाल्लाह जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन दोनों अहबाब का कि इन्होंने यानी कि अपनी फ़राइज़ को तंदही से निभाने की कोशिश की है। तो शेर है इनका जी, काशिफ याद साहब का शेर तो कमाल का है। सजदे किए लाखों मगर हासिल हुआ कुछ भी नहीं, सारी हयाती से मेरी ज़ात ने पूजा मुझे। जी सजदे किए, लेकिन जो अपने अंदर की अना थी, अपनी जो अपने आप को जो पूजना, इस चीज़ ने उनको यानी कि ये एहसास दिलाया है कि मुझे हासिल कुछ नहीं हुआ। एक अल्लामा इकबाल का शेर है, इसी शेर के वाले से मैं बयान करता हूँ। जो मैं सर पे सजदा हुआ कभी, तो ज़मीन से आने लगी सदा। जो मैं सर पे सजदा हुआ कभी, तो ज़मीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो जनाब काशिफ याद साहब, ये आपका शेर और इल्लामा इकबाल का शेर सेम सिचुएशन को बयान कर रहे हैं। तो हासिल आपको आपने एक ऐसी सूरत हाल की निशानदेही की है कि अगर यानी कि इंसान के दिल के अंदर सनम बसा हुआ हो तो फिर उसको सजदों का हासिल कुछ नहीं है। सनम अब कई किस्म के हैं भाई। एक तो वो सनम है जो जिनको लोग पूजते हैं बुत बनाकर, वो भी अगर दिल में बस जाए तभी सजदे का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर सनम कोई महबूब हो तभी सजदे बेकार हो जाते हैं। और आती है कि आपके सजदे का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये 5वें नंबर पे हैं, जब बहुत अच्छा शेर था आपका जी काशिफ साहब। 5वें नंबर पे जो शायर हैं अब्दुल्ला मतहरी साहब, कराची से इनका ताल्लुक़ है। और इन्होंने बयान किया है कि मैं खो चुका हूँ अब फरिश्तों में वो पहली अबरू। मैं खो चुका हूँ अब फरिश्तों में वो पहली आबरू। जहद किया था उन सभी ने एक दिन सजदा मुझे। शेर सुनने वाला जी, मैं खो चुका हूँ अब फरिश्तों में वो पहली आबरू। जहद किया था इन सभी ने एक दिन सजदा मुझे। तो फरिश्तों से अफसल पैदा किया है अल्लाह ने, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि तमाम जो मखलूक़ात हैं उनमें सबसे ज़्यादा मकाम जो है वो इंसान का है। तो गालिब ने भी इसी तसव्वुर को बयान किया है, बहुत अच्छे अंदाज से बयान किया है। कहते हैं गालिब साहब फरमाते हैं आज क्यों जलील कि कल तक न थी पसंद। हैं आज क्यों जलील कि कल तक न थी पसंद। गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब में। फरिश्ते ने गुस्ताखी की, आदम के बारे में उसने कुछ सोचा, रॉन्ग सोचा, नेगेटिव सोचा, तो अल्लाह ताला ने उसको यानी कि अपनी बारगाह से निकाल दिया। तो वो गालिब साहब का शेर भी उसी बात की अक्कासी कर रहा है। हमारे शायर जो अब्दुल्ला मतहरी साहब हैं उनका शेर भी उसी बात की अक्कासी कर रहा है कि यानी कि कभी तो हमारी बड़ी इज़्ज़त थी, इंसान की बड़ी इज़्ज़त थी, फरिश्तों से हम अफसल थे, लेकिन आज इंसान ने अपना मकाम खो दिया है। यानी अब आज का जो इंसान है वो बदल गया है, उसके करतूत अच्छे नहीं रहे, इसलिए इंसान ने अपना मकाम जो है वो खो दिया है। हालांकि अल्लाह ने उसको अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया था, लेकिन इसने अपने गुनाहों करतूतों से अपना मकाम खो दिया। आगे हैं जी नंबर 6 पे शाहद सैयद कोटकी, यानी कोटकी से इनका तल्लक है। कहते हैं कि मैं तो चला हूँ गाँव को करते तकल्लुफ़ वो नहीं। मैं तो चला हूँ गाँव को करते तकल्लुफ़ वो नहीं। खाया बहुत जब भी दिया रोटी पे रख के ज़ुब्दा मुझे।
फिर सुन ले जी। मैं तो चला हूँ गाँव को करते तकल्लफ, वो नहीं खाया बहुत जब भी दिया रोटी पर रखकर ज़ुबदा मुझे। तो इससे नीचे ज़ुबदा का शेर भी है। तो ज़ुबदा जो है वो, ज़ुबदा का मतलब है मक्खन। गाँव के जो लोग हैं, गाँव में सादगी है, तकल्लफ नहीं है, सादा खाना, सादा ज़िंदगी। और शहर के अंदर जो है वो सादगी नहीं है, शहर के अंदर परेशानियाँ मसाइल ज़्यादा हैं। गांव के लोग जो हैं वो कनात पसंद हैं। और जो शहर के अंदर परेशानी है, तो ये उन्होंने यही बात की है कि गांव में चले जाएं, सिंपल रोटी के ऊपर मक्खन रख के भी खा लेते हैं, कोई तकल्लफ नहीं है। तो शहर के अंदर 100 तकल्लफ है, 100 फास्ट फूड है जो खाते हैं लोग। तो अच्छा शेर है जी, आपने गांव के माहौल की अक्कासी की है, गांव की जो सादगी है उसकी अक्कासी की है आपने। तो 7वें नंबर पे ज़ुबदा खान, जिनका तल्लुक़ पेशावर से है, उनका शेर है। ज़ुबदा खान हर मुशायरा में शामिल होती हैं। मैं देखता हूँ कि वो बहुत से ग्रुप हैं जिनके अंदर ये गज़लें लिख के भेजती हैं। मैं हैरान हूँ कि इतनी गज़लें वो कैसे लिख लेती हैं कि हर ग्रुप के अंदर एक न एक गज़ल वो उन्हें फेंकी होती है। तो हमसे तो पूरे हफ्ते में एक गज़ल बड़ी मुश्किल से लिखी जाती है। देखो मोहब्बत का जुनून करने चली उससे गिला, देखो मोहब्बत का जुनून करने चली उससे गिला, मंजिल से पहले राह में जिसने दिया धोखा मुझे। कहते जिसने धोखा दिया तो मेरी दीवानगी देखें, मेरा जुनून देखें, मैं उससे ही गिला करने जा रही हूँ जो है ही धोखेबाज। तो यहाँ पे जो शायरा हैं उन्होंने सादा अल्फाज में यानी कि जो शेर लिखा है और ख़ूबसूरत है, उन्होंने अपने महबूब का गिला किया कि महबूब जो है वो रजाई है, मंजिल पे पहुंचने से पहले ही छोड़ गया, पहले धोखा दे गया। और वैसे पाकिस्तानी धोखा देते नहीं है, वो फिल्म भी है पीके कि सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। तो हो सकता है ज़ुबदा खां को गलती लगी हो धोखे वाली। तो वैसे तो यानी कि इंडिया वालों ने इस बात को साबित किया है फिल्म बना के पीके कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता। तो बाहर ये मे भी कि उनको उसके बारे में कोई गुमान हो या गलतफहमी हो। तो बाहर शेर सहल मुमतना की बेहतरीन मिसाल है। अच्छा शेर है, सादगी से ममलू है और ख़ूबसूरती की कासी करता है। 8वें नंबर पे हैं रमीस भट्ट, इनका तल्लुक़ लाहौर से है। इन्होंने शेर लिखा है, महफिल में वो हंस हंस के बातें कर रहा था गैर से। वाह क्या बात है। महफिल में वो हंस हंस के बातें कर रहा था गैर से, मंजर ये देखा तो रमीज़ आया बहुत रोना मुझे। हो गज़ब का शेर है जनाब, आपका कमाल कर दिया है। और ये हकीकत है कि जब महबूब किसी और से बात करता नज़र आ जाए तो आप तो रो पड़े हैं, लोग तो पीट पड़ते हैं, परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि गुस्सा आता है बंदे को। तो बर्दाश्त से बाहर होता है जब महबूब किसी से बात करता है किसी और से। तो ये तो जो रमीज़ भट्ट साहब का महबूब है, पिछले भी मिशारों में उन्होंने बताया था कि वो एक तो इनसे कायल नहीं हो रहा। अच्छा, वो गैर से बातें, रकीब से बातें कर रहा था जी वो। और जब शायर ने ये मंजर देखा तो शायर की आंखों में आंसू आ गए, शायर रो पड़ा। क्या क्या मंजर है जी कि वो किसी और से बातें कर रहा है। अच्छा, इसी बात को एक शायर ने यूं बयान किया है कि दोज़खो जन्नत है अब मेरी नज़र के सामने, कि दोज़खो जन्नत है अब मेरी नज़र के सामने, गर रकीबों ने बनाया उसके घर के सामने। वो कहता मुझे दोज़ख भी नज़र आती है और जन्नत भी। दोज़ख कैसे और जन्नत कैसे? दोज़ख ऐसे कि रकीबों ने महबूब के घर के सामने घर बना लिया, तो ये दोज़ख है उसके लिए। और जब वो महबूब का घर देखता है तो वो जन्नत है उसके लिए।
इसलिए वो कह रहा है कि जनाब शायर कह रहा है कि अब मुझे दोज़खो जन्नत है अब मेरी नज़र के सामने, गर रकीबों ने बनाया उसके घर के सामने। तो जनाब ये कमाल का गज़ब का शेर है आपका। 9वें नंबर पे हैं जनाब तहमीना शौकत तसीर सरगोदा से। तहमीना भी बहुत अच्छा कलाम लिखती हैं और मकबूल शाकर साहब भी माशाल्लाह आज लाइव हुए हैं। मुकामी मतलब के आते हैं लाइव जब हम इशारा करते हैं, या फिर वो अपना शेर सुन के चले जाते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। तो हम तो चाहते हैं कि वो अपने ग्रुप की सरपरस्ती करें, तो उनको टाइम दें, थोड़ा सा चलें। जो ये हम लाइव तबसरा करते हैं हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो तहमीना शौकत तसीर सरगोदा से कि राज़िक वही मालक वही आलम का है खालक वही, राज़िक वही मालक वही आलम का है खालक वही, रहबर रहबर मेरा बस वही जिसने किया पैदा मुझे, रहबर है मेरा वही जिसने किया पैदा मुझे। तो इन्होंने बड़ा अच्छा यानी कि खूबसूरत तसव्वुर पेश किया है खालक का, मालक का, कि अल्लाह ताला ही इंसान को रिज़्क़ देने वाले हैं, अल्लाह ही मालक है, वही खालक है, और रहबर भी वही है। वो जिसको चाहे हिदायत दे, रहनुमाई करे, जिसकी चाहे ना करे। कुरान पाक में बार बार लिखा हुआ है कि मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ नहीं देता। तो ये पूरे का पूरा यानी जो मतलब भरोसा है वो अल्लाह पे किया गया है। और पूरे कुरान का भी एक ही थीम, बार बार अल्लाह ताला यही कहते हैं, यही फरमाते हैं कि मैं मालिक हूँ, ज़मीनों आसमान को पैदा करने वाला मैं हूँ, मेरे साथ किसी और को ना पुकारो। ये पूरे कुरान का थीम है। आप कोई सूरत पढ़ें, एंड पे यही अल्लाह ताला फरमाते हैं, स्टार्ट में एंड पे, कि मैं ही खालक हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैंने ज़मीन आसमान पैदा किए हैं, और मेरी यानी कि जो मैंने चीज़ें पैदा की हैं इनके साथ कोई और खालक नहीं था, तो लिहाजा तुम मुझे पुकारो। हर मामले में उठते बैठते सोते जागते अल्लाह को पुकारो। तो बहुत अच्छा शेर है आपका। आगे 10वें नंबर पे हैं चौधरी खावर शहजाद। मंजिल नहीं थी दूर लेकिन थक चुका था मैं बहुत, कोई नहीं था जो उठाकर अब साथ ले जाता मुझे। शेर अच्छा है, तमाम किस्म के नकाए से पाक है, और वो शायर की जो कैफियत है वो भाग भाग के दौड़ दौड़ के थक चुके हैं, मंजिल करीब है लेकिन अब वो गिर चुके हैं, और कोई उठाने वाला भी नहीं, कोई हेल्पर नहीं है, कोई मददगार नहीं है। बस शेर जो है वो यानी कि अपने फ़नी लिहाज से खूबसूरती अलमसाल है। 11वें नंबर पे अज़मत आरा काशिफ, इनका तल्लक सियालकोट से है। इन्होंने लिखा है तख्लीक उसके वास्ते उसके बतन से, तख्लीक उसके वास्ते उसके बतन से की मेरी। बहुत ही आला शेर है, पढ़ने वाला सुनने वाला है। तख्लीक उसके वास्ते उसके बतन से की मेरी, ना चीज़ आदम जाई हूँ तुम क्यों कहो हवा मुझे। तख्लीक उसके वास्ते उसके बतन से की मेरी, न चीज़ आदम जाई हूँ तुम क्यों कहो हवा मुझे। यानी कि हवा को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से ही पैदा किया था, उनकी पसली से पैदा किया था। और यानी कि वो कह रही हैं कि जब मैं आदम के बतन से पैदा हुई हूँ, आदम के लिए पैदा हुई हूँ, तो फिर क्यों मुझे तुम हवा कहते हो। मैं अलग नहीं हूँ, आदम से अलग नहीं हूँ, आदम के बतन से पैदा हुई हूँ, आदम के लिए हुई हूँ। तो शेर जो है ये यानी कि अपने तख़य्युल के लिहाज से बुलंदियों को छू रहा है, और फिर इसका इस्तदलाल कुरान पाक से लिया गया है। बहुत खूबसूरत शेर है आपका अज़मत आरा काशिफ साहबा, आपका शेर बहुत प्यारा है। आगे जी शेर है 12वें नंबर पे शाह तब्रेज़ अहमद, इनका तल्लक इंडिया से है और मुशायरा के सदर भी हैं। और इन्होंने शेर लिखा है कि हालत मेरी उसके बिना थी गैर लेकिन उसने जब, हालत मेरी उसके बिना थी गैर लेकिन उसने जब पूछा जो मेरा हाल तो कहना पड़ा अच्छा मुझे। यानी जिसकी वजह से बीमार हुए वही हाल पूछ रहा है,
तो शायर को मजबूरन कहना पड़ा कि अच्छा हाल है, हालांकि ख़राब भी उसने किया जिस जो पूछ रहा है। इसी तरह का शेर है कि उस खुश वो जो पूछें जनाब कैसे हो। तो जब महबूब किसी से हाल पूछते हैं अपने आशिक से, तो आशिक की जो खुशी है उसका हिसाब वो आशिक ही जानता है, कोई और नहीं जानता। तो माशाल्लाह शाह तबरेज़ साहब, बहुत प्यारा शेर है आपका। और 13वें नंबर पे मोहम्मद वसीम सिद्दीकी, इनका तल्लक लाहौर से है जी। तो फरमाते हैं कि इस ज़िंदगी में सर बकफ खुद ही तो लड़ना पड़ता है, ज़िंदा हूँ तो मिलता नहीं कोई यहाँ अपना मुझे। यानी ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है, इसके दुख तकलीफ़ें बीमारियाँ सब कुछ इंसान को अकेले में झेलनी पड़ती हैं, कोई साथी नहीं बनता, कोई साथ नहीं चलता। इस शेर में उन्होंने इसी कैफियत को बयान किया है कि ज़िंदगी के दुख में अकेले लड़ना पड़ता है, और जब तक ज़िंदा रहता है इंसान कोई साथ नहीं देता। अच्छा शेर है जी, खूबसूरत है और हर किस्म के नकाए से भी पाक है। आगे है जी 14वें नंबर पे अवैस साकी, इनका तलक मंदरा से है। कहते हैं कि मैं गम कदे का बासी हूँ, दिन रात गम ही पीता हूँ, और ज़बत मेरा कहता है रोना नहीं आता मुझे। यानी दुनिया का जो गम है, जो इस ज़माने के जो दर्द हैं जिसमें इंसान जी रहा है, उसकी कासी कर रहे हैं कि गम कदे में रहता हूँ, गम ही पीता हूँ, और मेरा ज़बत जो है वो ये भी कहता है रोना भी नहीं है। गम भी सहने हैं, तकलीफ़ें भी सहनी है, रोना भी नहीं है। और ये बिल्कुल हमारे मुल्क की कंडीशन इस टाइम यही है कि बहुत दुखों में हम रह रहे हैं और हमें रोना भी आता है, हम रोते भी नहीं हैं। आगे जी 15वें नंबर पे हैं जी मंसूर चौधरी, सऊदी अरब से। तो फरमाते हैं जी, लौट आता हूँ मैं खामोशी से रोज़ बिन दस्तक दिए। लौट आता हूँ मैं खामोशी से रोज़ बिन दस्तक दिए, और इस डीठ फन पे कोसता है तेरा दरवाज़ा मुझे। यानी महबूब के दरवाज़े पर डेली जाते हैं, देखते हैं, और लेकिन दस्तक नहीं देते। वो दरवाज़ा जो है वो कहता है कि ऐसा ढीठ बंदा है कि आता है, खड़ा होता है, देखता है, चला जाता है, लेकिन दस्तक नहीं देता, और वो दरवाज़ा कोसता है उनको। और इसी कैफियत को मीर तकी मीर ने बयान किया कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह की सी है। तो बहुत अच्छी है उनका भी शेर जो है वो मीर तकी मीर के शेर के लेवल का ही है। आगे है जी 16वें नंबर पे जी मकबूल अहमद शाकर साहब, माशाल्लाह अभी तक वो मौजूद हैं। तो उन्होंने, मैं उनका शुरू में शेर पढ़ा था जो उन्होंने हमारे जो ग्रुप है उनकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, और साथ साथ यानी कि उन्होंने उस शेर में ग्रुप के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। तो यहाँ उन्होंने जो उनके ये शेर मैंने लिया उनके मतला से, उनकी गज़ल के मतला में से लिया। फरमाते हैं, बंदूक छोड़ी तो मुकद्दर से मिला बस्ता मुझे, रहबर के इमा से हुआ तलीम का सुदा मुझे। तो देखें जिन्होंने एक बहुत अच्छी कैफियत को बयान किया, अगर बस्ता ना पकड़ते तो फिर ज़ाहिर है कि इंसान जो है किसी और रास्ते पे चल पड़ता है, बंदूकें हथियार उठा लेता है। तो रहनुमाई मिली इनको, इन्होंने वो बंदूकों वाला कल्चर छोड़ा, किताबें थाम ली, माशाल्लाह बहुत आला मरतबे पे पहुँचे। तो माशाल्लाह खूब इन्होंने जी मकाम पाया है अपनी ज़िंदगी में। तो मैं यानी कि इनके शेर को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत प्यारा शेर है जी। अच्छी अक्कासी करता है, अच्छे हालात की अक्कासी करता है। तो यानी कि हम आपको सलाम पेश करते हैं सर कि आप हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। थैंक यू। आगे 17वें नंबर पे हैं जी अंजम खलील साहब। जो हो गया सो हो गया, सोचो न अब आगे बढ़ो, अंदर के इस आवाज़ ने कुछ हौसला बख्शा मुझे। ये अंजम खलील साहब फरमा रहे हैं कि ज़िंदगी में जो हुआ सो हुआ, वो कहता है उनको छोड़ो, आगे चलते हैं। तो कहता है मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि पुरानी बातें छोड़ें और आगे बढ़ते जाएं। अच्छा शेर है, खूबसूरत है जी। आगे 18वें नंबर पे हैं जी सैयद रियास अहमद आबर मानसा से। जब मौत आएगी तो जीवन ख़त्म हो जाएगा क्या, आबर बता दो भागने का कोई भी रास्ता मुझे। तो कहते हैं जी मौत आएगी जीवन ख़त्म हो जाएगा, जीवन नहीं ख़त्म होता जी। इधर से ये जीवन ख़त्म होना है
अगला जीवन शुरू है ना, और कोई रास्ता नहीं भागने का। ठीक है जी। यहाँ यानी कि मरने की पाबंदी है, मरने की आज़ादी, उधर मरने की, उलमा शेर बहुत प्यारा कि यहाँ मरने की पाबंदी, उधर जीने की पाबंदी। तो पाबंदी दोनों तरफ है। तो अगर इधर से मरे तो वहाँ जी पड़ेंगे, जीवन ख़त्म नहीं होगा जनाब। आगे हैं जी शेर जो है वो मेरा अपना है अमीर फुर्काबादी का। रहबर तुझे मैंने मसीहा समझा था हर दर्द का, रहबर तुझे मैंने मसीहा समझा था हर दर्द का, पर तूने रोटी के लिए दर दर यहाँ रोला मुझे। आजकल की जो कंडीशन है जी, जब से ये लॉकडाउन लगा है लोग परेशान हो गए हैं, लोगों ने अपने घरों के बर्तन बेच लिए हैं, चीज़ें बेच बेच के लोग गुजारा कर रहे हैं और वो रोटी पूरी नहीं हो रही, परेशानी के हालात हैं, बहुत कारोबार बंद हैं, 5-5 मंथ से कारोबार बंद है, बच्चे बिलख रहे हैं और लोग सिसक रहे हैं, परेशानी का आलम है। उसी बात को मैंने बयान किया है। आगे 20वें नंबर पे हैं जी सहर इशफाक शेखुपुरा से। जीने नहीं देता किसी पल भी गमे फरदा मुझे, जी अब ये चाहे सुबह रोशन का मिले मज़दा मुझे। यानी कि वो परेशानी के आलम में है, गमे फ़रदा, यानी पहले भी गम सहे हैं और अब उनको आगे फिर महसूस हो रहा है कि गमे फ़रदा भी आएंगे, मुस्तक़बिल में गम आएंगे। वो कहती मुझे कोई यानी कि ऐसा मुजदा मिले कि मुझे जो यानी कि सुबह रोशन हो, उम्मीदें हों, अच्छी सुबह आए, इस बात को बयान करना चाह रही हैं। तो बहुत अच्छा शेर है जी आपका सहर इशफाक साहबा। आगे आखिरी शायर हैं जी सकलैन जंजुआ रावलपिंडी से, जिनको एक ही मसला है कि वो कहते हैं जी मुझे अरूज़ नहीं आता, हमेशा बेवज़न शायरी भेज देते हैं, मैं अप्रूव कर देता हूँ उनकी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम किसी की शायरी को इस बिना पे अप्रूव ना करें कि वो वज़न में नहीं है। तो वैसे तो माशाल्लाह तमाम के तमाम जो लोग हैं वो अरूज़ के मुताबिक बावज़न शायरी करते हैं, लेकिन जो सकलैन जंजुआ साहब हैं उनकी समझ में वज़न नहीं आ रहा। ये शेर भी बेवज़न है, मैंने इसको शामिल किया है, लेकिन तख़य्युल अच्छा लिखते हैं, तख़य्युल उनके पास बहुत है, तख़य्युल की उनके पास जो है फरावानी है और तख़य्युल उनका रवां है, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा कि वज़न कैसे करना है। तो जनाब मकबूल शाकिर साहब आपके पास मौजूद हैं, बड़े यानी कि रूस के आला यानी जानते हैं, उसको बहुत तजर्बा रखते हैं, तो आप उनसे कंसल्ट कर लें, किसी और से कर लें, बहुत से लोग हैं, किसी से यानी कि आप इन बॉक्स में जाके या उनसे नंबर ले लें, व्हाट्सएप नंबर ले लें सकलैन जंजुआ साहब, और उनसे रब्ता करें और उनसे पूछें कि ये वज़न क्या चीज़ है, कैसे इसको लिखना है, कैसे अरूज़ क्या चीज़ है। तो ये मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ हरकत व सकनात का खेल है, 1 to 1 का खेल है, तो बड़ा इजी है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप किसी भी मेंबर से रब्ता करके आप इसको सीख सकते हैं। तो मैं आपका शेर पढ़ता हूँ। यूँ तो हज़ारों हसीनों की है नज़र करम हम पर, दिल बदबख्त माने तो कबूल हो जो तेरे सिवा मुझे। यानी यूँ तो हज़ारों हसीनों की है नज़र करम हम पर, दिल बदबख्त माने तो कबूल हो जो तेरे सिवा मुझे। तो जनाब आपने वो जो हमारे बड़े क्लासिकल शायर हैं वली तकनी साहब, उनके कंसेप्ट को आपने पेश किया कि उनके 50,000 साजन थे, तो आपके भी हज़ारों यानी कि हसीनों पे नज़र है, लेकिन यानी हज़ारों हसीने हैं जो आपकी तरफ अल्तफ़ात रखती हैं, लेकिन आप किसी एक हसीना को चाहते हैं माशाल्लाह। तो आप हर जाए नहीं हैं, यानी आईने वाली बात नहीं है जो मीर तकी मीर का आईने को लपका है। तो ये यानी कि आपका कंसेप्ट, आपका तख़य्युल बहुत प्यारा है। तो आप इंशाल्लाह मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अरूज़ के लिए किसी भी मेंबर से रब्ता कर लें, जो मतलब कि हमारे सरपरस्त हैं मकबूल शाकिर साहब, उनसे मिल लें, आप उनसे रब्ता करें, आपको बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी प्यार से, शफ़क़त से, मोहब्बत से समझा देंगे, तो आप उनसे सीख लें। तो बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों का कि जिन लोगों ने मिशारा को लाइव देखा है। तो मैं यानी कि अब इसका इख्तिताम करता हूँ और मेरी तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। खुदा